नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज काफ़ी ऐसे भक्तजन हैं शिव जी के जो अभिषेक करने मंदिर जाते हैं और अपने घर पे भी अभिषेक वगैरह करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। तो उसके लिए भगवान शिव जी की पूजा का क्या नियम है और अभिषेक किस द्रव्य से करना चाहिए और उसका फल क्या है और उसका विधि क्या है, वह आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जावे या अपने घर में अभिषेक करे तो नहा धो के पवित्र होकर अच्छे कपड़े, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो बोलते हैं वह लाल या सफ़ेद कलर के कपड़े, धोती या पीतम्बर पहन के जाना चाहिए। शिव जी की पूजा में सबसे कंपलसरी जो बोला गया है वह भस्म का टीका, त्रिपुंड जो बोलते हैं उसको लगाना चाहिए और गले में रुद्राक्ष की जो माला है वो शिव जी भगवान को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से जो शिव जी भगवान की पूजा या अभिषेक करते हैं तो अवश्य ही भगवान शिव जी की कृपा से भक्त के मनोरथ अवश्य परिपूर्ण होते हैं और विघ्न दूर होते हैं। और पूजा करने का नियम ऐसा है कि अपना जो फेसिंग है वो पूर्व या उत्तर में रहे तो सर्वोत्तम है। ये दोनों ही दिशा काफ़ी शुभ बोली गई है पूजा के लिए। बैठने के लिए आसन में ऊन का आसन, वुलन या फिर दर्भ का आसन ये श्रेष्ठ है। वो न मिले तो कोई भी आसन का यूज़ भी कर सकते हैं। और भगवान की शिव जी जो पूजा करते हैं उस समय के अंदर आपको अभिषेक का जो नियम है वह नियम बताते हैं कि शिव को गोश्रृंग का अभिषेक पात्र लेकर अभिषेक करते हैं तो उससे भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अलग अलग द्रव्य का अभिषेक भी शास्त्र में बताया गया है। उसके अंदर शास्त्र में दूध का अभिषेक है। दूध का अभिषेक करने से सभी मनोरथ परिपूर्ण होते हैं और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। दही से अभिषेक करने से मकान, गाड़ी और धन की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। मध से अभिषेक करने से पापों की मुक्ति होती है और सभी प्रकार के विघ्न भी उससे दूर होते हैं। और कुश का जल दर्भ पानी में डाल के या कुश डालकर जो अभिषेक भगवान शिव जी पे करते हैं उसके सभी रोग और शोक दोनों ही दूर हो जाते हैं। भस्म का पानी का अभिषेक भी भगवान शिव जी पे कर सकते हैं। गंगा जल का अभिषेक करने से पापों और तकलीफों में से मुक्ति मिलती है। अन्य अभिषेक द्रव्य के अंदर सरसों का तेल भी बोला गया है और सरसों का तेल का अभिषेक करने से सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो बच्चे लोग पढ़ने में वीक है उसके लिए शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करने से सभी प्रकार के विद्या के विघ्न और याद शक्ति की कमी होती है तो वो दूर हो जाती है। वो बच्चा काफ़ी विद्या अभ्यास में प्रवीण और एक्सपर्ट हो जाता है, याद शक्ति उसकी बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको अभिषेक का द्रव्य बताया। अभी भगवान शिव जी को जो प्रिय फूल पान वगैरह है उसकी बात करते हैं तो भगवान को शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय धतूरा का फूल प्रिय है। उसके बाद समी और द्रोण पुष्प, नीलोत्पल्ल, कमल का फूल ये भगवान शिव जी को 1000 गुना प्रिय बताया गया है शास्त्र में। उसका फल भी 1000 गुना ज़्यादा है। पत्ते के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिय पत्ते बेलपत्र बताए गए हैं। बिलीपत्र, बेलपत्र भगवान शिव जी पे चढ़ाने से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता, दुख, विघ्न और तकलीफें सभी दूर करते हैं। इस प्रकार का बेलपत्र भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए कि बेलपत्र उल्टा रहे। सभी पत्र मतलब पान और फूल सीधे अर्पण करने चाहिए, लेकिन बिल्व पत्र मधुमुखम, बेल का पत्र जो है वो उल्टा चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर भक्त के सभी मनोरथ परिपूर्ण करते हैं और विघ्न को भी दूर करते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जी की भक्ति भाव युक्त होकर हर एक व्यक्ति को भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। कुछ न मिले तो सिर्फ पानी का अभिषेक भी भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि बोला गया है जलधारा प्रिय शिवा। शिव जी भगवान को जल की धारा बहुत प्रिय है। वो करने से सभी विघ्न और तकलीफें भगवान शिव जी आपकी दूर करेंगे। कोई मंत्र आता है या न आता हो तो शॉर्टकट मंत्र आपको बता दूं, ओम नमः शिवाय, वो सभी लोगों को आता ही है। इस मंत्र का बार बार मंत्रोच्चारण करके सभी पाप में से मुक्त होते हैं और भगवान शिव जी को अभिषेक करने से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्त के सभी मनोरथ को परिपूर्ण करते हैं। इस प्रकार से आपको ये सोमवार का अभिषेक का व्रत विधि बताया। इसमें जो उपवास की अभी बात करते हैं तो उपवास के अंदर पूरा दिन उपवास रहते हैं तो सबसे बेस्ट है कुछ भी न खाए। खाना चाहे तो शास्त्र में फलाहार बोला गया है। आज के लोग फलाहार को फराहार कर दिया है, अर्थात के वो फलारी पेटिस खा लेते हैं, फलारी समोसा खा लेते हैं, फराली वो खा लेते हैं, फराली वो खाते हैं, जिसके कारण वो उपवास का पूरा फल नहीं मिलता है। इसीलिए भक्तों को प्रार्थना है कि फ्रूट खा के या दूध पी के उपवास करना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। जो रोगी है, जो बालक है और जो वृद्ध है उसको भी भगवान शिव जी का जो उपवास करना चाहे तो वह फल खा के दूध पी के कर सकते हैं। और साथ में शास्त्र में नक्त भोजन भी लिखा गया है
रात के टाइम भगवान शिव जी की पूजा करके एक समय खाना चाहे। एक खाने का जो उपवास बोलते हैं उसको नक्त व्रत बोलते हैं, वो करने से भी उपवास का फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए उपवास के अंदर आप फल खावे और दूध पीवे, और ज़्यादा तकलीफ है तो आप एक समय शाम को भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार का उपवास करने से आपका सोमवार का जो व्रत है वह पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त रीति से आपका उपवास होगा और उसका पुण्य फल भी आपको अवश्य मिलने वाला है। अगली बार वापस हम आपको मिलेंगे और अच्छी कोई जानकारी आपके लिए लाएंगे। इस प्रकार का सोमवार का व्रत और अभिषेक, शिव जी की पूजा का आपको व्रत विधि और महत्व बताया, उसका अभिषेक का द्रव्य का फल बताया है। अगली बार वापस मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।